उस प्रोडक्ट पर जो हमारे साइलो क्विक की कंपनी जो हम तक पहुंचाई है, साइलो सेफ, साइलो प्लस, साइलो रिवाइव और हो सकता है कि साइलो टोटल उसमें भी रहे, और वह है मैकारूट। जी हाँ दोस्तों, मैकारूट एक ऐसा, मैंने उसमें से रहस्य को देखा है, समझा है मैकारूट के अंदर, जो जिसकी आज मैं 10 मिनट 15 मिनट समय में जो डिस्प्ले दूंगा वो आपके बहुत सारे टेस्टिमोनियल को आज क्लियर कर देगा। वो सारे टेस्टिमोनियल जो हम लोग 1 साल से लिए हैं, मैंने देखा है वो सारे टेस्टिमोनियल को प्रतिदिन प्रत्येक समय जो हमारे भाई बहन एक दूसरे से शेयर किए हैं और हम तक भी पहुंचा है। तो आखिर वो ऐसा क्या है हमारे साइलो प्लस और साइलो सेफ में जो किसी भी तरह के डिजिट को रिकवर कर लेता है। तो उसमें हर्ब्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, लेकिन मैकारूट सब में है। तो आखिर तो कारक तो होगा, सबसे महत्व तो रखने वाला मैकारूट। आखिर क्या कारण है कि सभी के अंदर वो आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है मैकारूट। तो सबसे पहले जो कारण मैं उसमें देखता हूँ, उसके हर्ब्स में यह इंटरनेशनली प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनली प्रोडक्ट का कारण ये है कि हमारे परिवेश में, इंडिया में ये नहीं आया है। उसी प्रकार जैसे हम लोग प्रतिदिन पालक खाते हैं, आयुर्वेद है, प्रतिदिन तुलसी पीते हैं, आयुर्वेद है, प्रतिदिन किचन के सारे चीज़ को खाते हैं मसाले के रूप में, हर्ब्स में, वो सब आयुर्वेद है। लेकिन वो चीज़ जो हम लोग प्रतिदिन खाते हैं उसको हमारा बॉडी जान गया है, पहचान गया है। और जिस तरह हम लोग अपने जॉब करते हैं और वहाँ पर 50 आदमी 50 को देख के नॉर्मल रहते हैं, हमारे फैमिली में 100 रिश्ते हैं, 100 रिश्ते को बात करके नॉर्मल रहते हैं, उसी तरह हमारा हर्ब्स अगर प्रतिदिन हमारे अंदर जा रहा है तो हमको भी देख वो समझ लेता है कि नॉर्मल है, तो भाई आते जाते रहते हैं हमारे अंदर। जी बिल्कुल उसी तरह जैसे शादी ब्याह में गए तो जो बाहर के फैमिली होते हैं उनसे तुरंत बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, और जो प्रतिदिन रहते हैं फैमिली में उनसे बस हाय हेलो नमस्ते हालचाल काफ़ी ये सब देखना होता है। तो ये जो हमारी बॉडी जो सामाजिक एक्टिविटी अपनाए हुए है, जिस तरह हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हमारी बॉडी भी सामाजिक एक्टिविटी अपनाए हुए है। और बाहर के चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर अंदर घुसता है तो उसको बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी समझने की कोशिश करता है। तो उसमें यह है मैकारूट। यह हमारे देश में नहीं पाया जाता है, यह दक्षिणी अमेरिका महादेश में पेरू एक पर्वत श्रृंखला जगह है, पेरू, वहाँ पे विपरीत वातावरण में अपने आप को सब तरह से पूर्ण रखता है। और मैकारूट को वहाँ का जिनसिंग भी कहा जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ सफ़ेद मूसली है, शतावरी है, बहुत सारे शिलाजीत है, तो वो सारे गुण रखते हैं मैकारूट, क्योंकि वहाँ नहीं पाए जाते हैं। और वहाँ भी जीवन को जीने के लिए अनुकूलित करने के लिए प्राकृतिक जो हर्ब्स दिया है वह बहुत ज़्यादा मायने रखता है वहाँ के परिवेश में, एक इंसान और एक जानवर को जिंदा रखने में और अपने वंश को आगे बढ़ाने में। हर रोग से उस विपरीत माहौल में उत्पन्न होने वाली समस्या से बाहर लाकर अपने वंश को आगे बढ़ाने में मैकारूट मायने रखता है। तो जब हमारा बॉडी कभी मैकारूट खाया नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सूंघा नहीं, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रिया जो है ना, वो एनी टाइम हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस सारे चीज़ को समझ लेता है, उस सारे चीज़ को देख लेता है। जैसे अगर किसी भी कमरे में आप गए, एक फोटो लगा रहता है भगवान का या सीन का, तो पहली बार देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन अगर रोज़ देखते हैं तो वो आपको पता नहीं चलता है, आपके सामने ही रहता है और आप बिना देखे हुए निकल जाते हैं।
हमारा शरीर भी उसी तरह है। जब कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो कभी हमारे दादा परदादा डीएनए में कभी मिला नहीं, कोई खाया नहीं, और वह पहली बार जब हमारी बॉडी को टच करता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि इसके हर्ब्स को मैं किस किस को बांटूं, किस किस अंग को मैं बांटूं, और वहाँ से जो रिजल्ट मिलते हैं वह 1 2 3 4 दिन 5 दिन में आपको आश्चर्य में डालते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैका रूट में पाए क्या जाते हैं। तो कैलोरी पाए जाते हैं जो सभी हर्ब्स में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो कैलोरी पाया जाता है वह जिस तरह का ऊर्जा ली हुए है वह न आलू में पाया जाता है, न जितने तरह के फल हम लोग पूरी ज़िंदगी में ताउम्र हमारे दादा परदादा और आप और हम खा रहे हैं, ऐसा स्वाद लिए हुए नहीं होता है। प्राकृतिक में कोई ऐसा हर्ब्स नहीं है जिसका स्वाद एक जैसा हो। हाँ, हमारे बहुरुपीय कंपनी जो होते हैं केमिकल का स्वाद आपको आम और लीची और अंगूर से टैली कर देंगे, लेकिन प्राकृतिक ऐसा एक जटिल यौगिक निर्माण किया है कि किसी का भी स्वाद टैली नहीं करता है। उसी तरह एक इंसान रूपी शरीर करोड़ों अरबों की संख्या में है और किसी का फिंगरप्रिंट टैली नहीं करता है, मैच नहीं करता है। तो ये हर्ब्स के लिए, हर प्रजाति के लिए एक अमूल वरदान है, अमूल रोग से लड़ने की शक्ति है, जो मैका रूट में मैंने देखा, मैं समझा। हो सकता है कि मैं एक किताब में नहीं पढ़ा हूँ, कुछ ऐसी आ जाते हैं कि जब मैं आप लोग के सामने आता हूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इस तरह बात कर पाऊँगा मैका रूट के बारे में, लेकिन मैं बोल पाता हूँ जिसको मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, ताकि मैं भी बार बार देखूँ समझूँ कि क्या है। सबसे पहले कैलोरी तो थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ। कैलोरी में एक इंसान को स्त्री है तो उसको 2000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए अपने पूरे कार्य को करने के लिए। पुरुष है तो 2500 से 3000 कैलोरी चाहिए प्रतिदिन अपने ज़िंदगी को जीने के लिए। और ये कैलोरी हम लोग जो छोटे छोटे किचन से भोजन लेते हैं, फल खाते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, ये सारे से हमें बॉडी को प्राप्त होता है कैलोरी। और इसका खपत करना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जो प्रतिदिन हमको चाहिए 2000 से 3000 महिला पुरुष और बच्चे को कैलोरी 1 घंटा चलने के बाद मात्र 250 से 3000 कैलोरी ही यूज हो पाता है, बर्न हो पाता है, यह बॉडी कर पाता है। लेकिन हम जिंदा हैं, बहुत सारे अंग हमारे नीचे काम कर रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं, उनको जिंदा रखने के लिए जो कैलोरी यूज होता है वह एवरेज है। एक इंसान नहीं भी काम करे, सोए भी रहे, तो 80 से 90 कैलोरी प्रति घंटा उसको चाहिए ही चाहिए। एवरेज अगर रख लिया जाए तो 24 घंटा होते हैं, तो 2000 से 2400 फीट होते हैं हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए कैलोरी, जिसको हम लोग कभी सुने नहीं समझे नहीं। वो कैलोरी की इतनी आवश्यकता होती है कि अगर 2 से 3 दिन हमारे बॉडी को नहीं मिले तो एक व्यक्ति पैरालिसिस की तरह थकान महसूस करेगा, पैरालिसिस की तरह उसके अंग काम करने छोड़ देंगे। ये कैलोरी अगर हम और आप बर्न नहीं कर पाते हैं तो एक मोटापा का रूप ले लेता है और यह लंबे समय तक हमारे बॉडी में पड़ा रहता है। जी हाँ, जो मोटापा से परेशान है उनका कारण कैलोरी है, ना कि उनका खान पान रहन सहन। अगर वो कैलोरी को नहीं बर्न कर पा रहे हैं, प्रतिदिन वो जमा होते चल जाता है और वह मोटापा से बाहर आने की प्रक्रिया लाइलाज हो जाती है उसी स्थिति में।
आखिर ये कैलोरी को एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। और वह भालू जो ध्रुवीय प्रदेश में होता है, जहाँ पर 6 महीना बर्फ़ पड़ते हैं, 6 महीना ये होते हैं, तो वह 6 महीना जब जागता है तो पूरे समय वो अपने बॉडी में शिकार करके कैलोरी डालते रहता है, वसा और फैट के रूप में जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, जमा करते रहता है। और जब ठंड पड़ते हैं तो वह अपने मांद में जाता है, अपने गुफा में जाता है, 6 महीना के लिए सो जाता है और वो कैलोरी उसको जिंदा रखता है। तो उसको नेचर ने उस प्राकृतिक में वो अनुकूलन दिया है। लेकिन हम और आप भालू नहीं हैं। हम और आप ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहाँ सुबह दोपहर शाम 5-6 प्रकार से टेम्परेचर अप और डाउन होते हैं। भालू अगर अपने बच्चे को उसी पीरियड में जन्म भी दे देता है ना, तो बच्चे जानते हैं कि मुझे अपने आप को कैसे जिंदा रहना है। वो अनुकूलन है उन लोगों का। कुंभकर्ण की तरह सो जाता है 6 महीना के लिए, जागता नहीं है। उस कैलोरी के साइड इफेक्ट के कारण इतना अंदर वो कैलोरी भर लेता है। तो जो भी मोटापा हैं, मोटापा का शिकार हैं, 2 काम जरूर करते हैं। दम भालू की तरह खाते रहते हैं, जो भी मिलेगा खाएंगे और खूब सोएंगे, उठेंगे फिर खाएंगे फिर सोएंगे और अपने आप के बॉडी को भालू की तरह ही बना लेते हैं। वहाँ से बैक आना लाइलाज होता है। बहुत सारे कैलोरी चार्ट को कंप्लीट करना पड़ता है, वरना असंभव है। तीसरा, हमारे मैका रूट में पाए जाते हैं मिनरल्स। एक ऐसा मिनरल्स जो केमिकल के रूप में हमारे पास खदान में भी पाए जाते हैं, खनिज लवण जिसको कहते हैं। लोहा हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे खनिज लवण हमारे मैका रूट में पाए जाते हैं, जो हमें और आपको ऊर्जावान और बलवान बनाता है। हमारे हर पार्ट्स को, हर ऊतक को, हर चीज़ को मजबूत करता है। और अपने आप में इतना बचपन से लेके इस मिनरल्स के कारण हम और आप सारे एक्टिविटी को पूरा करते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा भी सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बाहर भी लाते हैं, अपनी बीमारी को मंगा भी सकते हैं इसकी कमी के कारण, और अपनी बीमारी से बाहर भी आ सकते हैं इसकी कमी और इसकी पूर्ति को समझ के। प्रोटीन आता है। प्रोटीन भी एक आवश्यक तत्व है हमारे मैका रूट के अंदर, जो ऊतक और सेल पे काम करता है। और इतना ज़्यादा यह वर्क में रहता है प्रोटीन कि यह एक जिम वाला व्यक्ति, एक जिनको मांसल चाहिए, जिनको बॉडी बिल्डिंग चाहिए, ऐसे मांसल लोग इसको प्रोटीन के रूप में यूज करते हैं, प्रोटीन पाउडर के रूप में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो बात किया ही कि कार्बोहाइड्रेट हमारे खाद्यान्न से, खाने के पदार्थ से, भोजन के पदार्थ से कैसे मिलते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ता है फाइबर, जिसके बारे में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि फाइबर हमारे पाचन क्रिया के लिए, हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अमृत है जितना हम लोग सुबह में उठ के मुंह धोते हैं और आँख धोते हैं, स्नान करते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर ये फाइबर नहीं जाए तो हमारा पेट जो है कभी सही होगा ही नहीं। फाइबर को अगर मैं संतुलित रूप से समझाऊं तो अगर फाइबर की मात्रा जो इस सृष्टि में जो भी कम लेता है वह अगर सुबह में सोच जाएगा तो बिना पोज के वह अपने मल और मूत्र को त्याग नहीं कर सकता है। जी हाँ, पोज जैसे मल मूत्र को त्याग करते समय कुत्ता लेता है, इंसान लेता है, बैठने की प्रक्रिया। लेकिन कभी देखे हैं कि चलता हुआ बैल कोई पोज ले, चलता हुआ हाथी कोई पोज ले? अपने मल को त्याग करने के लिए जा रहा है बैलगाड़ी के साथ और अपना मल को त्याग कर रहा है। हाथी जा रहा है, मल को त्याग कर रहा है। घोड़ा जा रहा है, मल को त्याग कर रहा है। बकरी, भेड़, ये सब पोज नहीं लेते हैं, कारण वो केवल अपने आहार श्रृंखला में
98% फाइबर यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो खुली आंखों से दिखता है, क्योंकि फाइबर एक ऐसा हर्ब्स है, ऐसा पोषक तत्व है जिसको हमारा आंत पचा नहीं पाता है, और वह हमारे आंत को प्रतिदिन गजब तरीके से साफ करके, मेंटेन करके, सारे पोषक तत्व को संतुलित करके हमारे अपच कब्ज एसिडिटी को मेंटेन करता है, और ये फाइबर भी हम इसके अंदर पाया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि आखिर मैका रूट इतना ज़्यादा इफेक्टेड किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, अगर मैका रूट हमारा फर्स्ट एज कोई भी 15 साल, 18 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल, एक ऐसा डिजिट जो चेहरे पे दिखाई पड़ता है, गर्दन पे दिखाई पड़ता है, बाह पे दिखाई पड़ता है, हाथ पे दिखाई पड़ता है, जिसको कहते हैं बर्रे, हम लोग अपनी भाषा में एंकल कहते हैं, दाने कहते हैं, मुहासे कहते हैं। और अगर यह मैका रूट कोई 15 दिन लगातार खा ले तो उसको मुहासे से बाहर ले आएगा। दाग धब्बा छाए जो भी चेहरे पे है उससे 15 दिन में बाहर आ जाएगा। मैंने एक टेस्टिमोनियल लगभग 15 साल लेकर लड़का का देखा जो कुर्सी पे बैठा हुआ था और अपने 15 दिन के यूज में जो हमारा साइलो प्लस या साइलो सेफ प्रोडक्ट यूज किया, जिसमें दिखाया कि मैं इससे बाहर आ रहा हूँ। तो ऐसे जितने तमाम इस रोग से ग्रसित हैं, जो उनके चेहरे को बदरंग बना देता है, जिसको मुहासे कहते हैं, जिसको दाने कहते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट 15 से 20 दिन में उनको बाहर ला सकता है, मैका रूट जो इसमें है। तो मैं ये देख रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं, तो आखिर वो हर्ब्स में कौन सा ऐसा चीज़ है, तत्व है जो इस तरह से चमत्कारी भरा से रिजल्ट ले आता है। क्योंकि वो आंवला खाया है, बहुत सारा चीज़ हर्ब्स खाया है जो उसका बॉडी जानता है, और जानता है तो जानता है कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको अब इससे कैसे फ़ायदा पहुंचाऊं। लेकिन जब हमारा साइलो सेफ का, साइलो प्लस का और साइलो रिवाइव का मैका रूट जाता है तो उसको कभी समझ नहीं पाया और जा भेज देता है अपना काम करने के लिए कि जा उस काम को करके आ। उसके चेहरे जो बदरंग है उसको इतना सुहाना बना कि हर कोई पूछे कि क्या खाया, क्या लगाया, क्या पिया। एक ही जवाब होगा हर किसी का, साइलो सेफ, साइलो प्लस, साइलो रिवाइव। दुनिया में कहीं मिले चाहे नहीं मिले मैका रूट, हमारे पास तो मिलते हैं ना, साइलो प्लस और साइलो सेफ और साइलो रिवाइव के रूप में। तो इधर उधर भटकना क्या है कि नहीं। अगला अगर मैं बात करूं तो वह किडनी की सुरक्षा करता है। किडनी के पास एक ग्लैंड होते हैं जिसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रेनल ग्लैंड किडनी से सटा हुआ एक ग्रंथि होता है, जहां से एक ऐसा स्राव उत्पन्न होता है जो भय के समय उत्पन्न होता है। जब भी देखते हैं भयभीत हो जाते हैं तो आखिर हमारे अंदर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से दिया, तो वो अचानक ऐसा हार्मोन्स उत्पन्न होता है जो भय से आपको कैसे अपने आप को बचाना है, सिकुड़ना है, ये आज्ञा देता है माइंड को। और वो किडनी के पास वो ग्लैंड रहता है, बिल्कुल एक बहुत सारा छोटा सा एक परत के रूप में। दूसरा कि जो औरत किसी डिप्रेशन के कारण केवल दुख में रहती है, कभी सुख महसूस नहीं करती है, बहुत सारा पीड़ा को याद कर करके अपनी ज़िंदगी को कष्ट में डाली हुई है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, तो ऐसा हर्ब्स जो है मैका रूट में उसको उस डिप्रेशन से बाहर लाता है। भय होती है, अपने कमरे में घूमेगी भूत देखेगी, अपने कमरे में दूसरे के पास देखेगी तो डर जाएगी, रात में पेशाब बाथरूम जाने में उसके रोए खड़ा हो जाएंगे। तो ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन्स हमारे बॉडी को सूचना देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर वह सही रूप से ट्यूनिंग गड़बड़ा जाए, उसका काम नहीं करे, उसी तरह जैसे म्यूजिक सुनते हैं, अगर वो उसका बास गड़बड़ हो जाए, उसका माइंड सही रूप से नहीं है तो कितना नस बढ़ता है।
तो उसी तरह यह अगर ग्लैंड अगर असंतुलित हो जाए तो हमारे अंदर अनस बढ़ता है, और वो अनस बच्चों को उतरेगा, जो गार्जियन है उन पर उतरेगा, न चाह के भी उसके अंदर 1000 कारण है अनस को बताने का। जब छोटी सी क्लू मिल जाएंगे उसको गुस्से को बाहर आने का, तो ऐसे जगह पर इस ग्लैंड को संतुलित करने में हमारा मैका रूट जो है वो काम करता है। मैका रूट का अगला फायदा मैं बताऊं तो बहुत आश्चर्यजनक की बात होगा, और वह है हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां जिससे हम लोग महसूस करते हैं, त्वचा, आँख, जीभ, श्वास नली, ये पांचों प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, उसको एनी टाइम हर डिजिट से हर तरह से आपको संतुलित करता है मैका रूट। अब उसमें कौन सा हर्ब्स है, यह एक उच्च क्वालिटी के वैज्ञानिक ही जानते होंगे जो उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया, लेकिन मेरे जितना पता है कि ये ज्ञानेंद्रिया को इस तरह संतुलित कर लेता है जैसे एक बच्चा के लिए वो सारा वस्तु ताजमहल की तरह आश्चर्यचकित करता है। जैसे ताजमहल 7वां आश्चर्य का कारक बनता है कि कैसे बनाया, तो एक उसके प्रति एक सोच डेवलप करता है, उसकी इंद्रियाओं को जागरूक करता है हर चीज़ को पॉजिटिव समझने में। जी हाँ, पॉजिटिव समझने में, न कि निगेटिव समझने में। हो सकता है कि मैं लगातार 5 फाइल खा रहा हूँ, डाला हूँ, और हो सकता है कि मेरी ज्ञानेंद्रियाँ जो पहले से कम काम कर रही थी, ये साइलोसेप और साइलोप्लस खाने के बाद कई गुना बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे बात बोला जो मैं जिम में देखता हूँ, तो मैंने कहीं ना पढ़ा न कहीं सुना, और वो मैं देखता हूँ कैसे कैसे मैं बोला। लेकिन ये मैका रूट हो सकता है कि मैं 4 बोतल आपका साइलोप्लस खाया, साइलोसेप भी मैं खा रहा हूँ लगातार, है कि नहीं। तो ये मुझे महसूस करवाते हैं, इसके हर्ब्स को, इसके फीलिंग को ताज़ा कर देता है। जब इसके बारे में मैं सोचता हूँ और मेरे मन में जो उठा हुआ क्वेश्चन, महादेव की कृपा है, उसका आंसर वो हमें दे देते हैं, समझा देते हैं। और यही मेरा ज्योतिष बनने का कारक भी बना है। मेरे गुरु कोई नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मन में आया और 24 घंटा के अंदर उसका आंसर नहीं मिल पाया। जब तक उनका आशीर्वाद रहेगा, ये चमत्कार मेरे अंदर हमें परेशान करता रहेगा। आगे मैं बात करूं तो यह बहुत ज़्यादा बूस्ट एनर्जी क्रिएट करता है, इसीलिए ताज़ा महसूस करता हूं हर मामले में। अब आगे साइलो रिवाइव आ रहा है, तो हमारे बहुत सारे साथी इस एनर्जी को महसूस करेंगे, और उसको मैं टेस्टिमोनियल देखूंगा और मैं फिर उसको बात करूंगा। हार्मोन बैलेंस, जितने भी प्रकार के हार्मोन्स हैं जिसके नाम हो सकता है कि ना मैं गिन पाऊँ ना आप समझ पाएँ अगर उसका उच्चारण करूं, वो सारे हार्मोन्स को केयर करता है। उसे क्या बॉडी में चाहिए, कहाँ कहाँ भेजना है, किस अंग को कौन सा हार्मोन्स नहीं मिला आज के डेट में मुझे खाने के बाद, तो वो हार्मोन्स को वितरण करता है, यूज करने के तरीके को संतुलित करता है। चाहे वह शुगर पेशेंट भी क्यों न हो, चाहे वह माइंड से अनबैलेंसिंग क्यों न हो, जितने तरह के हार्मोन्स हैं उनको ये करता है। एक लिबिडो करके एक डिजीज होता है जो कभी भी किसी के अंदर जाग सकता है, और वह है काम वासना। जी हाँ, यह किसी भी धरती पे ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर ये काम वासना नहीं होता है। किसी के अंदर संतुलित होता है तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी को किसी भी उम्र में परेशान कर सकता है जब यह अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह प्रोसेस में ही आएगा, लेकिन उसकी मानसिक ऊर्जा उससे हमेशा बाधित रहेगी। और एक्टिविटी में अगर वो मैथुन का सहारा लेते हैं, अगर वह
गलत संगत का असर हो गया है, अगर वो किसी तरह का पिक्चर या किसी तस्वीर के इमेज में अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसी जगह से ये आपको मजबूती से बाहर लेकर आता है। इसलिए कभी भी उस तरह के पीड़ित व्यक्ति, यहाँ तक कि हिस्टीरिया जैसे रोग पर यह काम करता है और आपको आपकी ऊर्जा से आपको परिचय करवा के आपको संतुलित करता है। एक बहुत आम बीमारी है, वो है अनिद्रा। अनिद्रा पे वह इस तरह काम करता है, जैसे अनिद्रा जिसको हो गया वह या तो बहुत ज़्यादा सोएगा, या तो न के बराबर सोएगा, या तो उसको गजनी की तरह 15 मिनट के बाद फिर नींद टूट जाएगा और बहुत भयंकर भयंकर बात सोचेगा। नींद उसके डिस्टर्ब रहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आ जाए, बहुत कम आए, या टूट टूट के किस्तों में आए। सुनिएगा कि रात में सोता है 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद उठ जाता है, 15 मिनट के बाद उठ जाता है, आधा घंटा, मतलब उसके उठने का तरीका उसको समझ में नहीं आता कि मैं सो रहा हूँ कि या मैं जाग रहा हूँ। और उस अनिद्रा से यह इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि कब जितना भी नींद पूरा कर ले, वो उठने के बाद हमेशा थकान महसूस करेगा। तो समझिए कि आप अनिद्रा के शिकार हो चुके हैं। अगर आप सोने के बाद अगर आप चंगे नहीं महसूस करते हैं, आपके मन स्वस्थ नहीं होते हैं, तो आप अनिद्रा के शिकार हैं। और वहाँ से यह हमारा मैका रूट हर्ब्स आपको संतुलित लाता है। मैं जिस दिन साइलोसेफ यूज किया, 5 दिन तो मुझे इतने शानदार नींद आए कि मैं जूम मीटिंग में इन करता था और मुझे नींद सताती थी। जी हाँ, 10 रोज़ पहले की बात है, मैं ज़्यादा दिन से साइलोसेफ यूज नहीं कर रहा हूँ। और आज भी मैं 4 से 5 बजे के करीब उठता हूँ और ताज़ा महसूस करता हूँ, बिल्कुल एनर्जी से युक्त महसूस करता हूँ। अब हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी हो चुकी है कि अब मुझे जिम पकड़ना ही होगा, क्योंकि मैं साइलोसेफ के स्वाद को चख चुका हूँ, इसके मज़े को चख चुका हूँ। और इतना है कि साइलो रिवाइव जब मैं डालूँगा अपने बॉडी के अंदर, तो अपने बॉडी को इस उम्र मेरा 45 साल हो चुका है मेरी गणना के अनुसार, ज्योतिषीय गणना के अनुसार, या मेरी फैमिली से जो जानकारी है, ऐसे तो मुझे नेचुरल डेट ऑफ बर्थ ज्योतिष विद्या से ही पता हुआ। और इस उम्र में मैं अपने आप को बॉडी बिल्डर बना कर रहूँगा। जी हाँ, हमारे अंदर एक हल्क की शक्ति छुपी हुई है, और उस हल्क की शक्ति को मैं अब सेट करूँगा साइलो प्लस, साइलो सेफ और साइलो रिवाइव, और आने वाला एक और अपकमिंग प्रोडक्ट साइलो टोटल से। और वो 15 से 20 दिन में अपने बॉडी को सेट कर लूँगा। ये भी एक दैविक शक्ति है, सबके साथ नहीं हो सकता ऐसा। मैं अपने बॉडी को जानता हूँ, मैं अपने बॉडी को समझता हूँ कि मेरे अंदर इस बॉडी में चमत्कार हैं। और किसी भी बॉडी बिल्डर पर अगर मैं कंटिन्यू 3 महीना काम कर लिया तो बेहतर बना लूँगा खुद को। क्योंकि अगला टॉपिक उसी पे आता है कि यह आपको मांसर बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। तो प्रतिदिन बंधु मैं अगर इतना प्रोडक्ट खा रहा हूँ और खाता ही रहूँगा, तो हमें भी तो एनर्जी को खपत करने हैं। क्या मैं टीचर की नौकरी से, क्या मैं ज्योतिष विद्या से, क्या मैं यहाँ पर बात करके इस एनर्जी को खपत कर पा रहा हूँ? नहीं। इसने मुझे अब तैयार कर दिया है। हम जितने भी बीमारी से ग्रसित थे, उस ग्रसित से ज़िंदगी से बाहर ले आया है। तो अब उम्र जो भी हो, मुझे अब अपने आप को इस कदर तैयार करना है कि यह सिलसिला टूटे नहीं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर यह जाए, मैका रूट या जितने भी हर्ब्स हैं, वह पहली बार मिले, उसकी यूज को समझें। मेरा हर सेल, मेरा हर ये, तो ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं जिनके पास पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों पे काम होता है। यानी उनके अंडाणु या उनके स्पर्म की काउंटिंग संख्या बहुत कम हो चुकी है।
तो उसको बहुत तरीके से मात्र 15 से 20 दिन में मेंटेन करना चालू कर देता है। क्योंकि एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है, जब हम भोजन करते हैं तो स्पर्म बनने की एक उस समय के बाद, तो 15 से 20 दिन के बाद आपके स्पर्म की संख्या बढ़ना चालू हो जाएगी। जो पुरुष या स्त्री दोनों में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है माँ या संतान की उत्पत्ति में, तो आप मैका रूट से जुड़े हुए हर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैका रूट कहाँ मिलता है? हमारे पेरू में, इस विश्व में, और दूसरा हमारे साइलोसेप, साइलोप्लस और साइलोसेप में। मेनोपॉज की जितनी भी समस्या है उससे आपको राहत दिलाता है। अब मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज एक ऐसा बीमारी है जिसमें एक लेडीज का जो मंथली स्राव होता है वो बंद हो जाता है, और मंथली स्राव उसके बहुत सारे विकार को बाहर करता है, और विकार को बाहर करता है। जब विकार बाहर होना बंद हो जाता है तो वो विकार उसके ब्लड में उसके बॉडी में घुलना चालू हो जाता है। जो पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आँख के आंधे अंधेरा छाना, शरीर में ताकत न होना, काफ़ी पीठ में दर्द, कमर में, यह था उनको समस्या। वो कभी नहीं समझ पाते हैं कि मैं आखिर किस रोग से ग्रसित हुआ हूँ कि मुझे बॉडी इतना तकलीफ देती है। तो उसमें एक कारक हो जाता है मेनोपॉज, क्योंकि उनका एक दिनचर्या का जो रूटीन था वो बंद हो चुका है, और उसे जो डस्टबिन की तरह प्रत्येक महीना कचरे को जमा करके बाहर फेंकता था, बाहर निकालता था, वो अब काम बंद हो चुके हैं। तो वो डस्टबिन का जो गंदा भाग है वो बॉडी के अंदर ही फैल रहा है, बॉडी ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और बहुत सारे शारीरिक चिड़चिड़ाहट, तकलीफ का कारक बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे माता और बहनों के लिए यह वरदान का काम करता है मैका रूट। तो दोस्तों, मैका रूट के बारे में फिर मैं अपडेट मिला मेरी ज़िंदगी को तो मैं फिर आपको बताऊंगा। प्रतिदिन कुछ न कुछ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और मैका रूट में आज इतना ही।